हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और अपने टॉपिक्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको समझ आ रहे हैं और जितनी कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको आम फ़हम ज़बान में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ रही होंगी। डियर कैंडिडेट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लास्ट दो टॉपिक्स को। लास्ट टॉपिक किस हवाले से कि हमने जो सीरीज़ कंटिन्यू की हुई थी बैलेंस्ड डाइट की। ठीक है जी, हम बैलेंस्ड डाइट के टॉपिक्स की सीरीज़ को हमने कंटिन्यू किया हुआ था, या फिर आप इसको बायोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनके आज सीरीज़ के जो हैं वो लास्ट टॉपिक्स हैं और कौन से हैं, मिनरल्स एंड वाटर्स। इनको हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डियर कैंडिडेट्स, मिनरल्स क्या होते हैं? जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स को डिस्कस किया, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को हमने कहा था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मौजूद होता है तो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मौजूद नहीं होता है तो उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो हमारे जो मिनरल्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे मिनरल्स हैं ये इनऑर्गेनिक केमिकल एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि मिनरल्स आर डैश कंपाउंड्स। ठीक है जी, यहाँ मिनरल्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश केमिकल एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिनरल्स हैं ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या करते हैं हमारे बैलेंस डाइट के लिए, ये हमारी बॉडी में कौन सा किरदार अदा करते हैं, कौन सा रोल प्ले करते हैं कि मेंटेन्ड द वॉल्यूम ऑफ वाटर नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेस, ये हमारे जिस्म में पानी की जो मिक़दार है इसको मेंटेन करते हैं। यानी कि हमारी बॉडी को एक स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट होती है पानी की, तो उस पानी की जो मिक़दार को मेंटेन रखता है वो कौन रखते हैं? मिनरल्स रखते हैं। यानी कि मिनरल्स का हमारी बॉडी में वाटर लेवल को, वाटर वॉल्यूम को मेंटेन रखने के लिए मिनरल्स का हमारे बैलेंस्ड डाइट में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है जी, हमारी डाइट में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो कौन से एलिमेंट जो है वो कंट्रोल करते हैं या मेंटेन करते हैं? भाई, एक होते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो हम कहते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो कि थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो आपने सुने हुए होंगे। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास मैक्रो एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो कि छोटे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मैक्रो एलिमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट कितनी होती है? ये रिक्वायर्ड होते हैं मोर देन 1 ग्राम। ये ग्रेटर का साइन है। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम से हमें ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती है जो कि मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं। ओके, अच्छा, अब कौन से एलिमेंट्स हैं इनको आप छोड़ दें, आपने जस्ट ये याद करना है। ठीक है जी, मैक्रो एलिमेंट्स मोर देन 1 ग्राम रिक्वायर्ड होते हैं हमें। ठीक है, अच्छा, और माइक्रो एलिमेंट्स यानी कि जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो कितना हमें रिक्वायर्ड होते हैं? रिक्वायर्ड लेस देन 1 ग्राम। ठीक है जी, 1 ग्राम से कम इनकी हमें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, हमारे वाटर वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब इनकी मज़ीद ये इंफॉर्मेशन के ऑलमोस्ट 99% ऑफ द मास ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का जो वज़न है, ठीक है जी, मास यानी कि वज़न, भारीपन है, इज़ मेड अप ऑफ 6 एलिमेंट्स। हमारी बॉडी का जो मास है, जिसको हम वज़न भी कह सकते हैं, भारीपन भी कह सकते हैं, वो कितने एलिमेंट्स का बना हुआ है? दरअसल वो 6 एलिमेंट्स का बना हुआ है। ठीक है, और वो 6 एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अच्छा डियर कैंडिडेट्स, ये जो मिनरल्स हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर कौन सी जो है वो बीमारी होती है, डिज़ीज़ आते हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है,
सबसे पहले कैल्शियम को अगर हम देखें तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के साथ आपको पता है कि वीक टीथ, हमारे जो दांत जो होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। हमारे दांत जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, जैसे नहीं एज्ड लोग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनमें जो है वो कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उनकी वजह से उनके सारे के सारे दांत जो हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और एंड बोन्स, हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है कैल्शियम की कमी, ठीक है जी। इफ़ेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी, कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो दांतों को वीक कर देती है और हमारे बोन्स को जो है वो वीक कर देती है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ अगर हम फॉस्फोरस को देखें तो फॉस्फोरस भी यही दांतों को जो है वो वीक कर देती है और बोन्स को वीक कर देती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये साइन इक्वल का साइन लगाया, यानी कि सेम जो है वो डेफिशिएंसी है, ठीक है। अच्छा, आयरन की कमी अगर हो जाए हमारी बॉडी में, तो आयरन की कमी किसका इफ़ेक्ट होती है, ये अनेमिया का इफ़ेक्ट होता है। अनेमिया का मतलब क्या होता है कि खून की कमी हो जाना। हमारी बॉडी में जब आयरन की कमी होती है तो फिर हमें अनेमिया हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कॉपर भी अनेमिया के होने की जो है ना वो निशानी होती है। कॉपर की कमी हो जाए तो भी फिर अनेमिया होता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँगा जो कि विटामिन में मैंने आपको नहीं बताया था, यहाँ पे बता देता हूँ कि कोबाल्ट जो है वो B12 विटामिन में मौजूद होता है, ठीक है जी, जो कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ B12 होता है, और ये भी अनेमिया में ही इसको हम काउंट करते हैं। तो डियर कैंडिडेट्स, ये हमारे मिनरल्स हो गए और ये इनकी इफ़ेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। हमें पता चल गया कि मिनरल्स जो हैं वो क्या काम करते हैं और इनकी डेफिशिएंसी जो है वो कौन सी होती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक को, लास्ट न्यूट्रिएंट को, एंड दैट इज़ वाटर की हम इम्पोर्टेंस को भी पढ़ेंगे, थोड़ा इसकी केमिकल स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस को भी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, वाटर क्या होता है। अच्छा, वाटर की पहले इम्पोर्टेंट, हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंट है, वाटर जो है वो कौन कौन से फंक्शंस को जो है ना वो इन्हांस करता है। भाई, इम्पोर्टेंट इन डाइजेशन, हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है इसमें वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है जी। ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारा खाना एक जगह से दूसरी जगह तक, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह तक जो जाता है, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसमें भी हमारे वाटर का जो है ना वो बड़ा किरदार होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सक्रीशन जो होता है वो भी हमारी वाटर की इम्पोर्टेंस की वजह से होता है। एंड टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करने के लिए वाटर का होना बहुत ही ज़रूरी है। एज़ यू नो डियर कैंडिडेट्स, आपको पता है कि हमारी बॉडी में तकरीबन आई थिंक 60 to 70% जो है वो क्या होता है, वाटर होता है, बाकी 30% जो है वो ब्लड होता है, ठीक है। अच्छा, मे बी ये रॉन्ग हो सकता है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मुझे जो याद आ रहा है वो यही है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, अब वाटर की जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है इसका हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। हमें पता है कि वाटर का फार्मूला क्या है कि भाई H2O होता है, ठीक है, यानी कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ठीक है, इसका हमें फार्मूला पता है। ओके, अब कैसे कि भाई द पार्शियली नेगेटिव पार्ट ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, ये मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है जी। यानी कि देखें, ऑक्सीजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, ठीक है। भाई, ऑक्सीजन पे जो है ना वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे जो है ना वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा वाटर के स्ट्रक्चर में। अच्छा, अब क्या, द पार्शियली नेगेटिव पार्ट ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल का जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी, अट्रैक्ट द पार्शियली पॉजिटिव पार्ट ऑफ अदर वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि दूसरे वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह का दूसरा अगर वाटर मॉलिक्यूल होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब कैसे, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखें, ये मैंने एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, इन दोनों को जो है यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बनाई हुई है। ये देखें, सेम ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ये H+ है और ऑक्सीजन है जो है वो नेगेटिव है, ठीक है जी। ये जो डॉटेड लाइन में यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये क्या है, बॉन्डिंग है, ठीक है।
अब ये यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग है, तो सेम यहाँ पे देखें ये H+ और ये नेगेटिव, तो ये इसके साथ इसकी बॉन्डिंग है, ठीक है। सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग है और ये यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग है, यानी कि ये सारे नेगेटिव पार्शियली, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्शियली नेगेटिव पार्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब नेगेटिव पार्ट किसकी पे होता है, ऑक्सीजन पे होता है, और क्या है, मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द पार्शियली पॉजिटिव पार्ट ऑफ अदर मॉलिक्यूल। पॉजिटिव पार्ट क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल बनाऊँ तो वहाँ पे भी हमारा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ओके। अच्छा, अब वाटर की हम जो है मज़ीद इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट है। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। सॉल्वेंट किसको कहते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएं, यानी कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर ऐसी क्वालिटी मौजूद हो कि वो सारी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले, तो इस चीज़ को हम सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। कैसे कि वाटर प्ले इम्पोर्टेंट रोल एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूजफुल कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन अ लिविंग बॉडी कैन डिज़ोल्व इन इट। भाई हमारी बॉडी में जितने भी यूज़फुल, ठीक है, कंपाउंड है ना, वो सारे के सारे जो है ना वो पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं। इसीलिए हम जो है ना वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। याद रखिए हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो वाटर की वजह से होते हैं, वाटर की डिज़ोल्विंग की वजह से, वाटर सॉल्वेंट की वजह से होते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए वाटर को जो है ना वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद हाई हीट कैपेसिटी। वाटर की जो सेकंड इम्पोर्टेंस ये है कि वाटर हैज़ हाई हीट कैपेसिटी। वाटर की जो है ना वो बहुत जो हीट कैपेसिटी है ना, यानी कि गर्म होने की सलाहियत जो है ना वो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। विच मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज़ इट्स टेम्परेचर, यानी कि हमें एनर्जी की बड़ी अमाउंट की ज़रूरत होती है वाटर को हीट अप करने के लिए। अब कैसे कि मिसाल के तौर पे मैं लोहे को जो है वो बाहर धूप में रख दूं और उसके साथ साथ पानी को भी धूप में रख दूं, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कौन सी चीज़ जो है वो पहले गर्म हो जाएगी। ज़ाहिरी बात है लोहा जो है वो पहले गर्म हो जाएगा। तो लोहा जो है उसमें कम हीट कैपेसिटी है, वाटर जो है ना वो जल्दी जो है ना वो हीट अप नहीं होता है, जितनी उसको हीट रिक्वायर्ड होती है वो मिलती है, तो फिर उसका टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं कि जो लोहा होता है ना, आयरन, उसको हीट अप होने के लिए जो है ना 500 जूल पर किलो केल्विन जो है ना, पर किलोग्राम केल्विन जो है ना वो हीट चाहिए होती है इसको गर्म करने के लिए। तो पानी को गर्म होने के लिए, इसका टेम्परेचर ऊपर करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। यानी कि लोहे से ये 8 गुना ज़्यादा जो है ना वो टेम्परेचर चाहिए होता है पानी को गर्म होने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर हैज़ अ हाई हीट कैपेसिटी, ओके। अच्छा, इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड इम्पोर्टेंस क्या है वाटर की, कि ये एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल हम किसको कहते हैं भाई, जिसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हों और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हों, यानी कि या फिर वो एसिडिक भी ना हो, बेसिक भी ना हो, या फिर दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों, तो इसको हम एम्फोटिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब इसको एम्फोटिक मॉलिक्यूल हम क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस H+ आयन एंड OH आयन। अच्छा, अब आपको पता है कि जो कंपाउंड H+ आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं तो उनको हम बेसिक बोलते हैं, और जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं तो इनको हम जो है एसिड बोलते हैं, ठीक है जी,
बेस बोलते हैं, H+ को एसिड और OH को बेसिक बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी वाटर को हम तोड़ते हैं तो ये हमें H+ और OH ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमें देता है, तो इसीलिए ये ना एसिडिक है ना बेसिक है, ठीक है जी। क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर इज़ अ डैश, क्या है, एम्फोटिक मॉलिक्यूल है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो आप क्या कहेंगे, एम्फोटिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा, और इसकी हाई हीट ऑफ वेपर्स, फोर्थ पॉइंट जो है, वाटर में जो है हाई हीट ऑफ वेपर्स इसको रिक्वायर्ड होती है वेपराइजेशन के लिए। वेपराइजेशन का मतलब आपको पता है ना, भाप बनकर उड़ जाना, ठीक है। वाटर हैज़ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन विच मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर्स, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट में जो है वो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है वाटर को वेपराइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखें, पेट्रोल है ना, पेट्रोल की अगर आप मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो अगर वहाँ पे किसी चीज़ का लीकेज होता है तो पेट्रोल जो है वो आप दूसरे दिन देखेंगे गायब हो जाएगा, ठीक है। उसी जगह पे अगर अब पानी को देखेंगे तो पानी जो है ना वो इतनी आसानी से जो है वो वेपराइजेशन नहीं होती है पानी की, तो इसको बड़ी एनर्जी चाहिए होती है, जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है वेपराइजेशन के लिए। अगर पेट्रोल की तरह पानी भी जल्दी वेपराइज हो जाता है तो पता है हमारी हालत क्या होती, जितना हम पानी पी के बाहर निकलते तो हम वाटर जो है वो हमारे अंदर वेपराइजेशन होकर निकल जाता, तो फिर हम तो चल ही नहीं सकते, ठीक है, हमारे अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती। तो इसीलिए वाटर को वेपराइज होने के लिए जो है ना वो हाई हीट ऑफ वेपर्स की ज़रूरत होती है। तो डियर कैंडिडेट्स, आज हमने फाइनली बैलेंस्ड डाइट के जो भी टॉपिक्स थे हमने उनको कंप्लीट जो है वो कर लिया है। हमने मिनरल्स को डिस्कस कर लिया, हमने वाटर को डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक जो है वो समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।